बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 4.2 है और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और जो हमारे पास फर्स्ट 9 क्वेश्चन है ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, x+1 जो है डिवाइडेड बाई x इज़ इक्वल टू 3 और फाइंड हमने वैल्यू करनी है x³ + 1 डिवाइडेड बाई x³। ठीक है, अब यहाँ पे ना पीछे हमारे पास पेज नंबर है 85। तो अब यहाँ पे ये देखें एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 2। अब यहाँ पे भी उन्होंने x+1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या दी थी 8 और हमने फाइंड जो है वो x³ + 1 डिवाइडेड बाई x³ हमने फाइंड करना था। अब जैसे कि इसकी वैल्यू हमारे पास 8 दी गई है तो ये फार्मूला है a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3ab a+b + b³ और इसी फार्मूले के थ्रू जो है ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वैल्यू दी गई है तो अगर हम इसका क्यूब लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो अब ये देखें दोनों का क्यूब लिया है तो ये ही बात हो गई ना कि a+b का होल क्यूब। अब हम a को x का नाम दे देते हैं और b को जो है वो इसको हम a है, जैसे a हमारे पास x है और y हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय a जो है x है और b हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो हमने इसी वैल्यू को जो है वो फार्मूले में अगर हम डायरेक्ट पुट कर दें या इस तरह जैसे कि हमने a को x का नाम दिया है प्लस b को 1 डिवाइडेड बाय x का नाम दिया है, तो अब ये देखें इसको जब हमने ओपन किया तो इस फॉर्म में आया a³ + b³ + 3। a हमारे पास x है, b हमारे पास जो है, अब जैसे कि हम लिख सकते हैं ना कि a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, यही फार्मूला इसी फॉर्म में हमने इसे ओपन किया है ना, तो इसके बाद ये x से कट जाएगा, x प्लस जो है 1 डिवाइडेड बाई x हमारे पास नीचे आया। तो इसको 8 को जब हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 512। अब हमारे पास जो बाकी बचा वो ये है। अब हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब x+3 है तो 3 वैसे, अब हमारे पास x+1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू दी गई है 8, तो हमने इसमें जो है वो 8 की वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, अब ये वैसे ही आ गई है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब 512 है तो 24 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 488। जैसे ये एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया है इसी तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो वी हैव बीन गिवन और ये फार्मूला जो है वो हमें याद भी होना चाहिए। ठीक है, अब ये है हमारे पास x+1 डिवाइडेड बाय x। अब हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे इसका क्यूब लेंगे। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने क्या लिया, इसका क्यूब रूट लिया है। अब हमने इसको जो है वो इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया x³ + y³। ठीक है, +3 हमारे पास क्या है x और y हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x और x + y। ठीक है, ये जो है फार्मूले को हमने ओपन किया है तो इस फॉर्म में ये आया है और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27। 3 3 ज़ा 9, 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 27। अब ये जो x है ये इस x से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया x³ + 1/x³ + 3 आया हमारे पास x + 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 27। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू पुट करनी है, पुट दी वैल्यू। ठीक है, अब हमने वैल्यू को पुट करना है तो हमारे पास x + 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या है 3। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे x³ + y³ + 3। x + 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3
तो यहाँ पे आ गया 27। एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 1/x में ये देखें एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या थी 3। ठीक है, अब ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 9, तो ये क्या आ गया 27। अब एक्स क्यूब प्लस 1x क्यूब 27, 9 को जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अब हमने 27 में से 9 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 27 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हमने एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना था और यही इसका आंसर है 18। अगेन हम इसको रिवाइज करते हैं। देखें एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब ये हमने फाइंड करना है। तो हमने इसी को दोनों साइड पे इसका जो है वो क्यूब लिया है। क्यूब लेने के बाद हमने इसके फार्मूले को ओपन किया है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है एक्स प्लस सेकंड वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 फार्मूले का पहली वैल्यू और दूसरी। अब इस तरह भी तो हम जैसे कि हमने फार्मूला यूज़ जो है वो हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो यही है ना कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। तो हमारे पास फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, जबकि जो है वो x की जगह पे हमने x को x का नाम दिया और y की रिप्लेस पे 1 डिवाइडेड बाय x को रखा है। तो इसको हम ओपन करेंगे और x को x से काट देंगे तो 3 हमारे पास ये बचा। अब x प्लस 1 ओवर डिवाइडेड बाय जो है वो 1/x है, इसमें हम 3 की वैल्यू को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 27 9 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास का आंसर क्या होगा 18। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ x माइनस 1/x 7 दिया गया है और इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना था। तो अब ये देखें इसी तरह हमारे पास ये फार्मूला है। अब हम लिख देंगे x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 7। ये वाली वैल्यू जो है इसको हम इधर लिख देंगे। अब हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम जो है वो क्यूब ले लेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जो है वो हम क्यूब ले लेते हैं। अब ये हमारे पास है x माइनस 1/x, इसका हमने क्यूब लिया और जो हमारे पास 7 है इसका भी हमने क्यूब लिया। हमारे पास ये वैल्यू थी, दोनों वैल्यूज़ का हमने क्यूब ले लिया। अब हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है x क्यूब माइनस सेकेंड वैल्यू है y क्यूब माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, हमारे पास है फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। ठीक है, और 7 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 तो हमारे पास क्या आएगा 343। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 343 लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो x है ये इस x से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 343। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई है। अब हमने पुट दी वैल्यू हमने x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 7। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को पुट करना है इस वैल्यू में, तो हमारे पास क्या आया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x की वैल्यू है 7 343। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई है। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 343 आ गया। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 343 वैसे आ गया। इस वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21। तो अब हम इसमें 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 364। ठीक है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आई हमारे पास 364 और यही इसका आंसर है। और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू को ही हमने फाइंड करना था। हमारे पास जो है वो x माइनस 1/x की वैल्यू 7 दी गई है। अब हमने इस वैल्यू ये जो वैल्यू ली है इसको दोनों साइड पे इसका क्यूब लिया है। क्यूब लेने के बाद अब हमारे पास ये जो है फार्मूला
जो है वो फर्स्ट वैल्यू सेकंड, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला जो है वो बनता है। एक्स के फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू है हमारे पास -3, फार्मूले का है फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और फर्स्ट माइनस सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। एक्स क्यूब -1/x³, एक्स को एक्स से कट करेंगे -3, एक्स -1/x आ गया 343। अब हमने x -1/x की जगह पे 7 को पुट करना है, ठीक है। ये वैल्यू दी गई है, 7 पुट करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 343 आ जाएगा। अब हमने 343 है तो 21 को साइड पे ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 364। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आए होंगे। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।